भैया जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय हमारे कवि के संग चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है सरकार। तो भैया जी हम आपके परिचय आपे से जानना चाहबो। मैं का है बेलटुकरी खरिया रोड के पास में उड़ीसा। हाँ, ये मोर जन्म है। अच्छा। और मोर पढ़ाई लिखाई पूरा उड़ीसा में हो। अच्छा, पूरा मतलब उड़ीसा में हो पढ़ाई? मोर पढ़ाई लिखाई मोर मातृभाषा सब उड़िया है। अच्छा, तो अब ओकर बाद में हाँ। कॉलेज करे के बाद में काम खोजे जब यहाँ है, तब से मैं ये होटल में हूँ। अच्छा, 2001 से। 2001 से अब मतलब 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, मतलब छत्तीसगढ़ आए? छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में आप लोग 30 साल हो गए आए। तो आपकी मातृभाषा जो है उड़िया है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर के आप अतिक मतलब शुद्ध छत्तीसगढ़ी में बोला था कि आप बिल्कुल मतलब धरती से जुड़े हुए हो। अब का है, हम पहले उमर हैं। बिल्कुल। अब हम वही कहता हाँ कि मौसी दाई के कोरा में पला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसी दाई अपन दिल से अपना बोल। बिल्कुल 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 भैया। तो जिसमें आप वहां रहे हो, पढ़ाई लिखाई करे हो, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में आ गए। तो छत्तीसगढ़ में आए के बाद में आप कला जगत में आओ, साहित्य जगत में, कि आप वहीं से साहित्य? नहीं, मैं वहीं से ही कला जगत में आ गए हूँ। अच्छा। काबर 2090 में 1990 में हाँ। पहली कविता मोर प्रकाशित हो रही से। अच्छा। विवेक वार्ता खरिया रोड के पत्रिका में। अच्छा। जीवन और अति की कोरी मोर। अच्छा, ये ओकर टाइटल से। तो वो उड़ीसा भाषा में रही? ये उड़िया भाषा में रही। बिल्कुल। तो भैया बोला हम वो उड़िया भाषा में ही आपके कविता बिल्कुल एक बार सुनना चाहबो, जो आपके। अब वो इतना पुराना हो चुके हैं। अच्छा। कि बोला याद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी आप इतना मतलब स्पेशल कलमकार हो कि आप 3 भाषा में लिखत हो। आप उड़िया में भी लिख लेते हो, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी में भी लिख लेते हो, बिल्कुल, हिंदी में भी लिख लेते हो, और मीडियम इंग्लिश रही थे। ओहो, तो इंग्लिश में तो बिल्कुल लिखना ही लिखना है। काबर हमारे उड़ीसा में इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, बिल्कुल। और मैं अंचल कॉलेज पदमपुर से हाँ पढ़े हुए हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हो भैया कि आप 4 भाषा के ज्ञान है, इंग्लिश, उड़िया और छत्तीसगढ़ी, हिंदी, 4 भाषा के आप ज्ञानी हो। तो आप जैन भाषा में आप एक कविता सुनाना चाहो हमारे दर्शक मनला, हमारे चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल मतलब हमारे दर्शक मनला सुनाना चाहो। आप छत्तीसगढ़ी में सुनाओ, हिंदी में सुनाओ, उड़िया में सुनाओ, अंग्रेजी में सुनाओ, जैन भाषा में सुनाना है, और हम लगभग आप 4 भाषा में सुनना चाहो। तो बिल्कुल का है, मैं अधिकतर मृदंग साहित्य में लिखता हूँ। अच्छा। काबर मोर ये सृजन के जन शुरुआत हुई। हाँ। वो है गरिया बन छुरा से हुई। अच्छा। अब ये भी एक छोटे से स्टोरी है। हाँ। कि गजानन प्रसाद देवांगन जी जैन राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक। हाँ। वो हमारे फूल गदरी से। ओहो। अब वो राज्य स्तर के भी बहुत सारा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पवन दीवान के जीजा जी भी नहीं। अच्छा। और ये सब के सानिध्य मूल मिले। ओहो। और धमतरी के गुरु दाऊद खान। अच्छा। जे इंटरनेशनल रामायण रही। अच्छा। और वो जब रामायण पढ़े तो धोती और बंगाली पहन के पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी के मन के सानिध्य अर्जित करें। बिल्कुल, आपके यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल, जितना आपके गुरु है बोला हमारे कवि के संग चाय चैनल के तरफ ले हम सादर प्रणाम करते हैं और जोहार करते हैं। और सबसे बड़े गुरु बिल्कुल मोर माँ और बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। काबा ओमन हिंदी से है। हिंदी। मोर पापा हिंदी टीचर रही। ओ। मोरे गांव के स्कूल में। अच्छा। वो उन्हें पढ़ी। ओहो। उन्हें पढ़ी तो उन्हें रही तो उन्हें रिटायर हुई। ओहो। तो कोई जगह नहीं थी। बड़ा सौभाग्य की बात है कि जहां पढ़े हो। और मोर माँ बलौदा बाजार। अच्छा।
ये भाटापारा भाटापारा के बालोदा बाजार। ये मुरमा गाँव है। अच्छा, तो ये सब के सानिध्य प्राप्त हुई। बिल्कुल बिल्कुल हमला हिंदी के प्रति लगाव बढ़त गई बिल्कुल। और उड़िया के प्रति लगाव छूटत गई। छूटत गिसता का अब एक चीज दो चीज लगी पकड़ पाओ। उन्हें तो घर में भी छत्तीसगढ़ ही चालू हो गए। अच्छा, तो एकर तैमूर छत्तीसगढ़ ही आज बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है। एकर कारण वही है बिल्कुल बिल्कुल कि आज हम भी घर में भी बिल्कुल छत्तीसगढ़ ही गोठिया था। ओहो, और एक कविता समर्पित करत हूँ। बिल्कुल और स्वागत। वो जिंदगी के बिल्कुल एक अहम कविता है। बिल्कुल 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 स्वागत। जिंदगी एक तलाश है, वाह अब उसकी तलाश है। वाह वाह। ये तीन छंद जिन हैं, हाँ, एक कविता ला बड़ा मार्मिक बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी एक तलाश है, अब उसकी तलाश है, पर दूर बहुत लगती है। बिल्कुल पर दूर बहुत लगती है क्योंकि बहुत पास है। ओह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बहुत सारा कविता है जिन बहुत लंबा लंबा है। हाँ, तो जैसे आप एक अभी फूल ददल याद करो, तो हमला वो फूल ददल के जो बात बताए ना, तो हमला गिरवर दास मानिकपुरी जी के एक गीत जो है याद आगे कि ददलते ददक हिमा, ददलते ददक हिमा लाज मरथ, और फूल ददा के निहर निहर पाँव परत, पढ़े हुए फूल ददा के निहर निहर पाँव परत। ये फूल ददा जो बोले एकर कारण वो गीत मतलब बिल्कुल याद ऐसे है। तो हम ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये चैनल के माध्यम ले आदरणीय गिरवर जी ला बिल्कुल हम प्रणाम करत हन। और आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार है, गीतकार है, संगीत और फिल्म के टाइटल भी लिखते और बहुत सारा फिल्म भी लिखे, संवाद भी लिखते। तो हम अपन चैनल के माध्यम ले आदरणीय गिरवर दास मानिकपुरी जी ला प्रणाम करत हन। तो महोदय, जैसे आप ये लाइन में आए हो, तो ये लाइन में आपके बहुत सारा गुरु बताया। हाँ, तो यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ आए, तो छत्तीसगढ़ में और स्पेशल आपके कौन गुरु है जो छत्तीसगढ़ी में लिखत हुई जिला आप गुरु मानत हो, आप होकर मार्गदर्शन में चले? मैं हाँ 2-3 हल्ला मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक गिरवर दास मानिकपुरी जी है। बिल्कुल। एला मैं पहले जानत नहीं रहा हूँ। अच्छा। एला अभी अभी जाने। बिल्कुल बिल्कुल। और ओकर जन कलम मोला दिखते। हाँ, उनमें ठाड़ छत्तीसगढ़ी दिखते। बिल्कुल छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारा किस्म है। हाँ, इनमें ठाड़ होना बहुत जरूरी। बिल्कुल। हम जो अभी नॉर्मल जो बात करते हैं ओकर से भी हटके ऊपर छत्तीसगढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मोला भी समझ नहीं आए कि ओकर कविता में 2-4 शब्द मन ऐसे बीच में आते। हाँ, जिला मोला पूछना भी पड़ना पड़ता कि एकर मतलब का है। बिल्कुल। तो हम सुने नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारो उम्र आज 49 साल होते। ओहो, लेकिन आप लगाओ नहीं। लगाओ नहीं, पर 49 साल की उम्र में मैंने पूछ लेता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो अगर हमला जानकारी लेना है तो अपन से छोटे से भी जानकारी ले सकते हैं। भाई छोटे बच्चा भी अगर ज्ञान है तो हम बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आकाशवाणी रायपुर केंद्र में आपन के मुलाकात होती हुई? मोर मुलाकात 2001 में हुई। अच्छा। और वहाँ घनश्याम वर्मा रही थे। हाँ हाँ। और वो वक्त वाणी प्रभाग में। हाँ हाँ। तब वो समय में मैं हाँ, ये जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी, हाँ, तब पहली बार हिंदी में कविता पाठ करें। अच्छा। और मोर कविता है 4-5 बार रिपीट हुई। अच्छा। अब ओकर बाद में छत्तीसगढ़ बने के बाद में जब छत्तीसगढ़ ही में कविता पाठ चालू हुई वाणी में, बिल्कुल, तब ओकर पहली कवि में ही रहे हम। ओह, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो। तो आदरणीय हम आपसे वही कविता ला सुनना चाहबो जो आप आकाशवाणी रायपुर केंद्र में जो कविता पढ़े रहे हो, जो दूरदर्शन के माध्यम से हम सुने हैं, रेडियो में सुने और वो समय रही से जो रेडियो के दौर रही से, तो वही कविता ला हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो।
मुक्त छंद कविता। हाँ काबर ये छंद और बिना छंद हाँ एक बड़ा लड़ाई है हाँ कवि साहित्यकार मन के बीच में। हाँ छंद वाला मन अपन आप ला बड़ा समझते, बिल्कुल बिल्कुल, और बिना छंद वाला मन अपन आप ला निरर्थक समझते। और ये सब समझते के दूर करे बार बिल्कुल, मैं हिंदी साहित्य उठा के देखे हाँ हाँ और मुक्त छंद लिखे बिल्कुल, और आकाशवाणी से बोले शब्द का सागर सीमांत के निरपेक्ष जब पहुंचता है किसी अर्थ बिंदु पर, शब्द का सागर सीमांत से निरपेक्ष जब पहुंचता है किसी अर्थ बिंदु पर, कुछ अस्थिरता हो उठता है, कुछ अस्थिरता हो उठता पड़ता है। माहौल एक जमाने में प्यार हो गई ओहो, और वही समय में एक कविता में लिखे रहे। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। काबर नवा नवा किस्सा होते हो समय और सब कोई के उठपुटाई दशा होते, अलग अलग होते, ये आप लगी मालूम, माहौल भी मालूम, और गुरुदेव गिरिवरदास मानिकपुरी लगी मालूम कि वो समय में कलम कैसे चलते ओकर कलम तो आज भी उसने ठाट ठाट चलते दादा, ठाट चलत है और वही में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तुझे गुल लिखूं या गुलतन लिखूं, वाह, तुझे गुल लिखूं या गुलाब लिखूं, बिल्कुल, या फिर कोई नकली शराब लिखूं, वाह वाह, तुझे गुल लिखूं या गुलाब लिखूं या फिर कोई नकली शराब लिखूं, क्या लिखूं मल्लिकाए हुस्न, क्या लिखूं मल्लिकाए हुस्न, तेरे लिए एक दो शायरी या पूरी किताब लिख दो। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। दूसरा 4 लाइन समर्पित करत हूं। आंखों से आंखें मिलाकर तो देखो, बिल्कुल, हमारे दिल से दिल मिलाकर तो देखो, वाह, सारे जहान की खोतियां तेरे दामन में रख देंगे। वाह, हर प्यार करने वाला यही दावा करते, बिल्कुल, बाद में कहा होते होकर कोई पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे जहान की खोतियां तेरे दामन में रख देंगे, बिल्कुल, हमारे प्यार पर जरा एतबार करके तो देखो। वाह, क्या बात है। तो यही मैं भी एक बात बोलना चाहूँ, बिल्कुल, जैसे नया नया जो प्यार मोहब्बती करते ना, वो मन क्या करते कि तुम जो कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, तुम जो कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। अरे भैया, अभी सावन के महीना चला थे, बेलपत्ती तोड़ के ले आ, भाई बड़ खुश रही, चांद तारे तोड़े की जरूरत नहीं। तो महोदय, जिसे अभी आप रायपुर में रहना होते, आपके निवास जो है रायपुर में है, तो आप यहाँ पर कोई संस्था वगैरह से जुड़े हो, जैसे साहित्य के? मैं बहुत सारा संस्था से जुड़े हूँ। अच्छा, जैसे माँ शारदा काव्य मंच है, हाँ हाँ, और वक्ता मंच है, वक्ता मंच जो छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी मंच है, जो और छोटे छोटे बहुत सारा मंच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो सब मंच से मैं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जो तो आप लोग कोई प्रकार के वहां से प्रमाण पत्र वगैरह, मान सम्मान ये सब मिलत रहते ना? हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल आप बधाई। माना आयोजन करत रहते प्रोग्राम के, और वो प्रोग्राम के आयोजन में हम अलग तक सम्मानित करे जाते। बिल्कुल, और वक्ता मंच तो फिर सामाजिक साहित्यिक बिल्कुल सब है रायपुर में। वक्ता मंच जो है एक ऐसे सामाजिक संस्था है जो गांव हर क्षेत्र प्रोत्साहन प्रयास करते और लोगन मन जागरूक करते, छोटे छोटे कलम। और इन्हें 2 मुख्य आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक राजेश पराते भैया जी, और दूसरा शुभम साहू जी। और ये मन जी जान दे के लगे। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन के समय में भी वो मन जी जान दे के लग रही। बिल्कुल बिल्कुल, और कंबल मंबल खाना माना ये सब वितरण बिल्कुल वक्ता मंच करते, तो और मैं होकर आभारी रहूं। बिल्कुल, और इतना सेवा मन करा। बिल्कुल, हमारे कवि के संग चाहे चैनल की तरफ ले भैया शुभम साहू जी और भैया राजेश पराते जी ला हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देथन, जो
छोटे से छोटे कलाकार मनला, गीतकार मनला, संगीतकार मनला, सामाजिक संस्था मनला और गरीब से गरीब जो ला खाए पिए के लिए भी मिलना मुश्किल है, वहां तक के भी आप खाना पीना पहुंचाते हो। ठंड के दिन में बिल्कुल मतलब रात में जा जा करके कंबल वितरण करते हो। एकर ले आप दोनों ला और आपकी पूरा टीम ला हमारे कवि के संग चाय चैनल के तरफ ले हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। तो भैया जी जिसे आप वो संस्थान में जुड़े हो, तो जिस कार्यक्रम होते तो आप में जाके के लिए कैसे समय निकालते हो? कारण कि हमेशा लगभग काबर मोर ड्यूटी तो पूरा सुबह से रात तक। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यहीं से पता चलत ना कि आप 2001 से कंटिन्यू यहाँ हो, है ना? तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो एक जगह रहना। बिल्कुल, तो समय कैसे निकालते कि आप इतना हिंदी में लिख लेते हो, छत्तीसगढ़ी में? आप विश्वास नहीं करो, मोर जब यहाँ 9 बजे से छुट्टी होते हैं, हाँ हाँ, तो मैं 9 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे तक के लिखता हूँ। बाप रे, और 2 या 3 घंटा सोता हूँ। बिल्कुल। और 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ मैं सोता हूँ। अच्छा, बस मोर सोई के समय होती है। बिल्कुल, तो आपकी कलम बिल्कुल चलत रहे और धारदार रहे और ताकतवर रहे, और एक कलमकार के कलम जो उठते तो एक साहित्य के तरफ से समाज ला एक अच्छा संदेश मिलना चाहिए। बिल्कुल आपके कलम वैसे लेखनी चलते रहे और आपके कलम से बिल्कुल ऐसे शब्द निकले जिकर से समाज ला बिल्कुल फायदा हो, लाभ हो। काबर की आज के कलमकार मन थोड़ा से उटपुटांग लिखे के चालू कर दिए, मन थोड़ा से उटपुटांग लिखते। आप तो बिल्कुल मतलब 4 भाषा के ज्ञान है। तो भैया आप हम बहुत बहुत बधाई देथन। और हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप बैठे हो, मीठ मीठ गुठिया और अपना व्यस्त रहे के बावजूद हमला समय दे, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करत हूँ। धन्यवाद। और ये चैनल पर 4 लाइन में बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, बोला मुक्तक तो नहीं कहे जाए, बिल्कुल, पर हम मुक्त छंद वालान बिल्कुल सर, जो मन में आते तेन बोल देता। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। दीवाना तो मैं बन गया, दीवानी तै मोर बन जा। दीवाना मैं तोर बन गया, दीवानी तै मोर बन जा। माया के ये समंदर मां गोरी आज तहु तम जा। वाह वाह वाह, माया के ये रफ्ता तो रब्बा चिरता रे, माया के ये रफ्ता मां हम करता हूँ बन जा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।